हाय वेलकम गाइस। अब हम देखेंगे इनपुट ऑपरेटर और आउटपुट ऑपरेटर। तो बेसिकली हमारा इनपुट ऑपरेटर और आउटपुट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जैसे कि सी में हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ होते थे, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर सी आउट और सी इन होते हैं। बेसिकली इस तरीके से सी आउट एंड सी इन होते हैं। तो सी आउट और सी इन क्या है। तो सी आउट हमारा ये है, प्रिंट एफ बोल सकते हो कि हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं या कोई भी वैल्यू को हम मतलब प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये हमारा आउटपुट ऑपरेटर है। और सीन हमारा बेसिकली एक इनपुट ऑपरेटर है जो हमारी कोई भी वैल्यू को स्टोर कर देगा। ओके, तो बेसिकली मैं एक सिंपल प्रोग्राम से मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली दोनों क्या है। तो हम और हाँ गाइस, ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो कोड ब्लॉक्स है। तो मेरा कहना ये है कि आप बेसिकली कोड ब्लॉक्स यूज़ करें तो बेटर रहेगा टर्बो सी से, क्योंकि मोस्ट ऑफ कुछ कुछ कंपाइलेशन प्रॉब्लम करता है हमारा टर्बो सी, पर कोड ब्लॉक्स बढ़िया रहता है अब तक तो है। तो मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाता हूँ। वॉइड मेन। ओके, देन यहाँ पे मैं एक इंटीजर ए नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। और अब मैं एक सी आउट यूज़ करूँगा, मुझे कुछ प्रिंट करवाना है। ओके, यहाँ पर मैं एक वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा। सो सी हमारा सी आउट है। तो बेसिकली हमारा जो एरो ऑपरेटर्स है, ये जो दिए गए एरोज हैं, ये जो दो एरो ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे एरो ऑपरेटर्स हमें ये बताते हैं कि हम कौन सी वैल्यू को आउटपुट में प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसे आउटपुट कराना चाहते हैं। तो एरो ऑपरेटर्स ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो एक काम करते हैं, हमारी कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, हम जो भी वैल्यूज लेते हैं उस वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करके वो उस फंक्शन के अंदर स्टोर करते हैं। बेसिकली कंपाइलर के अंदर और जो अगर हमारी फाइल्स होती है उनमें यूज़ होता है। तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता क्योंकि हमारा सेफ्टी हम ये सब कुछ हैंडल कर लेता है हमारा सी प्लस प्लस। सो ये हमारा एक सी आउट हमारा ऑपरेटर, मैंने बोला सी आउट हमारा आउटपुट आउटपुट ऑपरेटर है। सो अब मैं इनपुट ऑपरेटर यूज़ करूँगा सीन। ओके, सीन के लिए हम इस तरीके से दो एरो यूज़ करेंगे जो सीन को भी सेम यही एक ऑब्जेक्ट एरोज बताते हैं कि वो कौन सी वैल्यू को इनपुट करवाना चाहता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक की वैल्यू इनपुट करवाऊँगा और आउटपुट करवाऊँगा फिर से एक की वैल्यू। ओके, यहाँ पे थोड़ा क्लियरिफिकेशन लिख देता हूँ। ओके, एंड मैं अपनी एक की वैल्यू को आउटपुट करवाता हूँ। ओके, सो ये प्रोग्राम मैंने लिखा इनपुट आउटपुट के लिए। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, लाइन 4 पे यहाँ पे वॉइड दिखा रहा है। बेसिकली यहाँ पर कोड ब्लॉक्स में ज़्यादातर हम इंटीजर रिटर्न करवाएं तो बेटर रहता है। पता नहीं क्यों एरर्स दिखाते हैं, पर हम देख लेते हैं रिटर्न करवा के। रिटर्न 0। ओके, ये हमारा आउटपुट है जहाँ पर हम हमारा ये ब्लैक स्क्रीन है जहाँ पर हम एक की वैल्यू इनपुट करवाते हैं। 7 4 करवाता हूँ और एंटर किया तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई दे रहा है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर्स थे। इसी तरीके से दोनों काम करते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे इंटीजर मेन क्यों लिखा और ये क्या है और मैंने रिटर्न क्यों करवाया। ओके, तो एक्चुअली हमारा जो मेन फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर होता है। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी लिखता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर ही गिनाता है। फिर भी मेरा प्रोग्राम रन ज़रूर होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर होता है। जब हम यहाँ पर कोई वॉइड लिखते हैं तो वॉइड का मतलब ये होता है कि हम किसी भी मतलब वहाँ पे कोई भी इंटीजर ना कोई भी वैल्यू नहीं होती, वो एक नल वैल्यू होती है। पर अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लिखते तो वो इंटीजर गिनाई जाती है। और जब हम यहाँ पर इंटीजर वो मतलब बेसिकली यहाँ पर इंटीजर है
तो अगर फंक्शन हमारा इंटीजर है तो हमें एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवाना पड़ता है फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाई है जो है 0। ओके, तो बेसिकली यही था जो जिस तरीके से मैंने रन किया, सो आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ गोलमाल किया गोलमाल किया है। ओके, ये था हमारा इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर्स।